माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर दीपा आप सभी के साथ मौजूद हूं एक नई आपकी वैकेंसी की अपडेट लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको डिटेल देने से पहले बता दूं कि ये वैकेंसी हमारी, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा होगा, HPCL की तरफ से निकल कर आई है। जी हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक हमारे महारत्नों में से एक है। उसमें आपकी डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी निकल कर आई है जूनियर एग्जीक्यूटिव के नाम से। ठीक है, अब मैं आपको इसमें बता दूं कि पहले की यहाँ पर अलाउड कौन कौन है, इसकी मैं एक एक पॉइंट पे बात करने वाली हूँ। आपको पूरी नोटिफिकेशन पूरी डिटेल में देखनी होगी, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि फॉर्म भरें या ना भरें। आज ही का नोटिस है, इवन अभी सुबह का ही ये नोटिस है। आपको बता दूं, यहाँ पर देखिएगा हमारे HPCL की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आई है। और सबसे पहले आपको यहाँ पर मैंने बताया कि है किसके लिए, पहले ये बता देते हैं है किसके लिए, फिर आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी हुई है। सबसे पहले आ जाइए ये जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल वाले, जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रूमेंटेशन और केमिकल की। ठीक है भाई, और यहां पर ये 3 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है। कितना? 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा हुआ है। मैकेनिकल वालों की मैकेनिकल में, आपकी इलेक्ट्रिकल, फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए जो है वो 3 साल का ही डिप्लोमा, किसमें? इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में। और यहां पर ऐसे ही केमिकल वालों के लिए BSc और डिप्लोमा दोनों अलाउड होंगे। एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, इसमें आपको ध्यान देना है बच्चे कि 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मांगा हुआ है। किसी भी उसके डिसिप्लिन में जाइएगा, उसमें रेगुलर डिप्लोमा मांगा है। रेगुलर डिप्लोमा का मतलब हो गया कि अगर आपका पूरा कॉन्टिन्यूसली आप गए हो, अगर आपने कॉरेस्पॉन्डेंस से किया हुआ है तो आप अलाउड नहीं होंगे। नॉन अटेंडिंग वाला जो पॉइंट आता है वो अलाउड नहीं होंगे, याद रखिएगा। और दूसरा, एक बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, मैम लेटरल एंट्री अलाउड है या नहीं। बच्चे, लेटरल एंट्री में अगर आपके डिप्लोमा में 3 ईयर मेंशन है तो आप अलाउड होंगे, वरना आप अलाउड नहीं है, क्योंकि उसने साफ साफ बोला है 3 साल का डिप्लोमा। और सबसे बड़ी खासियत इस वैकेंसी की क्या है कि कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अच्छा मौका है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी खासी है। 130 वैकेंसीज है मैकेनिकल वालों के लिए, 65 वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। ठीक है, और मैक्सिमम एज 25-25 साल की आपकी मांगी हुई है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों की बात करूं तो इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, अगर इन किसी भी ट्रेड में आपने डिप्लोमा किया है तो वो अलाउड है। अब बात आती है, मैडम ये तो पता चल गया कि कौन कौन अलाउड है। डिप्लोमा चाहिए 3 साल का रेगुलर बेसिस का, एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए, 25 साल उम्र होनी चाहिए। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? आज ही से। मैंने बोला ना आज ही की वैकेंसी है, आज ही से आपके ये फॉर्म भरे जा रहे हैं भाई। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक, यानी कि लगभग 1 महीने का वक्त आपको मिला है फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, इसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं, ये आपको बताया हुआ है कि मैकेनिकल वालों के लिए डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में अलाउड है। इसमें याद रखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी से हो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर OBC ST का कोई कैटेगरी है तो आपके 50%। जनरल कैटेगरी OBC दोनों के लिए 60% का डिप्लोमा होना चाहिए। SC ST कैटेगरी हो, PWD है तो 50% आपके होने चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद है मैडम फॉर्म तो भर दिया, अब बात आती है कि सिलेक्शन कैसे होगा। पे स्केल भी मैंने आपको बता दूं, यहाँ पर पे स्केल भी अच्छा खासा है। इनका पे स्केल जो है वो 30,000, ये इनिशियल बताया है उसने। यहाँ पर एक चीज देखिएगा, पे स्केल 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में यहाँ पर आपका पे स्केल रहता है। यहाँ पर आपको HPCL, देखो कोई एक स्टेट में तो है नहीं, HPCL आपके मल्टीपल स्टेट्स में है, तो आपकी पोस्टिंग उसने बोला है कि किसी भी स्टेट में हो जाएगी। इसमें आपके 30,000 तो यहाँ पर आपका बेसिक मिनिमम आपको बताया है। इसमें आपके कई सारे अलाउंसेस भी आपको जुड़ेंगे। ठीक है, इंसेंटिव्स भी आपको दिए जाएंगे इसमें। तो उन अलाउंसेस में TRA DRA वो डिपेंड करता है कि आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है या आप कहां पर हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे जो फाइनल CTC आपका उसने बताया हुआ है आपको पड़ेगा वो 10.58 लाख के आसपास का। मतलब अच्छी खासी पे स्केल है, कोई कम पैसे नहीं है भाई। फिर इसके बाद अब बात आती है कि मैम तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन कैसे होगा। फॉर्म तो भर दिया, फॉर्म कितने का है अभी ये भी बताऊंगी। फिर इसमें आपको सबसे पहले तो भैया CBT 1 आपका निकालना होगा।
सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। उसके बाद अगर जैसे नंबर कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो उसने बोला कि हम जीडी वगैरह भी ले सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। जीडी हो सकता है, स्किल टेस्ट हो सकता है, या फिर पीआई बोले तो पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। सीबीटी तो मैंडेटरी है ही है, उसके बाद कैंडिडेट्स पर डिपेंड है, जीडी ले या आपका डायरेक्ट इंटरव्यू इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आपको बताऊं बहुत लेस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं तो आपका पर्सनल इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड कम हो सकता है, बहुत कम हो, या तो उसमें आपके सीधा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके भी दे देते हैं। नहीं तो कई बार अगर कैंडिडेट ज्यादा हो तो आपके टेक्निकल राउंड भी होता है वहां पर, ठीक है। अब पेपर का क्या पैटर्न रहेगा आपको बताऊं, यहां पर 2 पार्ट्स में आपका पेपर होगा, एक है एप्टीट्यूड, एक है टेक्निकल। एप्टीट्यूड इसके अंदर आपका क्या आएगा भाई, आपको बता दूं इंग्लिश आनी है मेनली, सिलेबस के लिए बहुत ज्यादा डाउटेड रहते हो तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपकी रीजनिंग, फिर आपकी इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई वगैरह। फिर इसके बाद आती है आपकी टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब कि आपने जिसमें आपने डिप्लोमा किया हुआ है उसकी बात यहां पर कर रहा है। अच्छा, इसके बाद जो आपका मेजर पॉइंट आता है यहां पर मैं आपको बताऊं, आपको यहां पर मेडिकल एग्जाम से भी, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जाम भी आपको देना होगा, मतलब आपको यहां पर कह रहा है कि आपको मेडिकली फिट होना भी जरूरी है। अच्छा, प्लेसमेंट पोस्टिंग की बात करूं तो उसने वही बोला कि एचपीसीएल के ये जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में आपको वैकेंसी यहां पर जॉब दी जाएगी, नहीं, एचपीसीएल का जहां जहां भी हमारी उसकी ब्रांच होगी वहां पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है उसी स्टेट में, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद आइए प्रोहिबिशन एंड रिटेंशन, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, प्रोहिबिशन एंड रिटेंशन। इसमें क्या आता है, प्रोहिबिशन की बात करूं, अगर आपने यहां पर अपना सीबीटी निकाल लिया, इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनल ज्वाइनिंग भी आपको मिल जाती है, तो उसके बाद यहां पर आपको उसने बोला है 1 साल की आपका प्रोहिबिशन पीरियड यानी कि ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग पीरियड रहेगी। डोंट वरी, ट्रेनिंग पीरियड भी कंपनी आपको पे करेगी, फुल पे स्केल आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये रिटेंशन अमाउंट क्या है कि हर महीने आपके 5,000 रुपए कटेंगे पहले 6 महीने तक, ठीक है भाई। यहां पर उसने क्या बोला आपको कि प्रोहिबिशन पीरियड, यहां पर 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड जरूर होगा, लेकिन उस 1 साल के 6 महीने, पहले 6 महीने तक आपके 5,000 रुपए हर महीने का डिडक्शन होगा। लेकिन वो डिडक्शन कंपनी अपने पास नहीं रखेगी, वो डिडक्शन सिर्फ आपका तब तक है कि भाई कहीं आप छोड़ के ना चले जाएं जल्दी ही। तो उसके जब आपका यहां पर उसने वही बोला कि जब आपका कंफर्मेशन हो जाता है वो अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है वो अपने पास रख रही है, सिर्फ आपकी जो 30,000 जो जितना भी आपका पे स्केल बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपका वो कह रहा है कि 5,000 रुपए काटेंगे। फिर उसके बाद जैसे ही आपका कंफर्मेशन हो जाता है आपको वहां पर प्रोहिबिशन पीरियड के बाद कंफर्मेशन होगा, फिर आपको आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ इसीलिए है कि भाई आप पहले ही छोड़ के ना चले जाएं, ठीक है भाई। अच्छा, फिर इसके बाद यहां पर उसने आपको थोड़ा सा ये वैकेंसीज बताई, मैंने आपको बताई दी टोटल। यहां पर आपकी कितनी वैकेंसीज है, एससी की 35 है, एसटी की आपकी 17 है, टोटल इस तरीके से 234 वैकेंसीज आपको दी गई हैं। फिर इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट, एज लिमिट का। हालांकि मैंने आपको बताया मिनिमम आपकी 25 साल की एज यहां पर मांगी गई है, मैक्सिमम आपकी 25 एज है। और एक चीज और बता दूं, इसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूंगी, ये जो 25 साल आपने काउंट करने हैं ये आपके 14 फरवरी तक के काउंट होने चाहिए जी। 14 फरवरी से पहले अगर आप 25 साल के हो गए हैं तो भैया आपको देखना पड़ेगा, तो आप अलाउड नहीं होंगे। 14 से पहले आपकी 25 साल से उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ जो कैटेगरी रिलैक्सेशन मिलता है एज का वो भी है। एससी एसटी के लिए उसने बताया आपको 5 साल का, एससी एसटी के लिए कितना 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस है। जनरल और पीडब्ल्यूडी भी है, ओबीसी भी है 13 साल का, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है तो 15 साल का रिलैक्सेशन है।
बहुत ज्यादा एज रिलैक्सेशन है भाई पीडब्ल्यूडी। ऐसे ही जम्मू कश्मीर वालों के लिए भी आपका 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। अच्छा, फिर इसके बाद एक जो आपके लिए यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि 15 जनवरी यानी आज से ही शुरू होके ये 14 फरवरी तक आपके भरे जाएंगे। फिर इसके बाद कि मैम फॉर्म कितने का है ये भी बता दीजिए। फॉर्म जो है यहाँ पर आपका 1180 रुपए का फॉर्म है जनरल वालों के लिए, ठीक है भाई। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 1180 रुपए फीस है और प्लस जो है ये आपके पेमेंट गेटवे चार्जेस जैसे कि बैंक चार्जेस जो है। लेकिन इसके 1180 में याद रखिएगा जीएसटी भी इंक्लूडेड है। कई बच्चों को लगता है कि इसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा, नहीं। 1000 रुपए का फॉर्म है, बाकी 18% 180 रुपए तो जीएसटी ही है। ऑनलाइन ही पेमेंट आपको करनी है डेबिट कार्ड से अपना यूज करके। अच्छा, ये जो मैं अभी आपको बता रही थी उसने लिखा भी है कि जो भी आपकी एज वगैरह है 14 फरवरी 2025 तक ही आपकी काउंट होंगी, चाहे एज है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, सारी। अच्छा, और इस वैकेंसी में मैंने कहा था पूरी नोटिफिकेशन सुनिएगा तभी आप सोचेगा भरना है या नहीं। इसमें एक बहुत बड़ी और भी अच्छा ट्विस्ट है अच्छा ट्विस्ट है कि यहां पर कई कैंडिडेट्स के दिमाग में आता है कि मैम क्या फाइनल ईयर वाले अलाउड हैं या नहीं, और दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन हायर एजुकेशन मैम अलाउड है या नहीं। तो आपको बता दूं, सबसे पहले ये देखिए मैं दिखाई दूं, ऑफिशियल ही इन्होंने बोला है। आपको आ जाना है इधर नीचे आ जाइए, यहां पर ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले हायर क्वालिफिकेशन, उसने साफ बोला है कि अगर देखो रेगुलर 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, अगर आप कहें कि नहीं मैम हमने तो बीई बीटेक कर रखी है तो आप अलाउड नहीं है। उसने साफ साफ बोला हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सच एज डिग्री और एनी सच इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका डिप्लोमा प्लस डिग्री है तो आप अलाउड है, क्योंकि ये भी उसने साफ बोला है कि यहां पर कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स मीटिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव एंड पोजेसिंग फर्दर हायर क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल। डिप्लोमा करके आपने डिग्री की हुई है तो आप अलाउड हैं। फिर इसके बाद यहां पर बात आती है कि मैम फाइनल ईयर वालों की, यहां पर बता दूं आपके लिए एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है कि फाइनल ईयर वाले भी अलाउड हैं। जी हां, फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स भी यहां पर अलाउड हैं, ये आपको उसने लिखा हुआ है साफ साफ। देखिए ये बता दूं, ये देखिए जरा नोट कीजिए, कैंडिडेट इस पर आ जाइए, इस 10th पॉइंट पर, कैंडिडेट हु आर इन फाइनल ईयर कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। हाउएवर, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही, वहां पर जो डिप्लोमा है आपका वो कंप्लीट होने के बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगी, इसलिए उसने बताया है। याद रखिएगा यहां पर ये मेंशन कीजिएगा कि फाइनल ईयर वाले भी अलाउड है, और इसी के लिए बोल रहा है कि जो फाइनल ईयर वाले हैं उनको छोड़ के बाकी सबके जितने भी आपके डिप्लोमा होंगे, मार्कशीट्स होंगी, वो आपको वहां पर कह रहा है कि मार्कशीट्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी। तो ये एक प्लस पॉइंट रहा कि फाइनल ईयर वालों के लिए आप अलाउड हैं, आप भर सकते हैं। तो एक अच्छी वैकेंसी मैं इसको कहूंगी, आपकी 200 प्लस वैकेंसीज हैं। इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भर लीजिए, आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। विदाउट एनी एक्सपीरियंस है, पे स्केल भी अच्छा है, और हालांकि अभी उसने एग्जाम डेट नहीं दी है, लेकिन उसने बोला एग्जाम डेट जो है वो आपकी सीबीटी की आपको इसी ऑफिशियल साइट पर अपलोड हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी आपको एग्जाम भी देखने को मिलेगा। तो ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर, केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।